हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम द स्कूल फोर स्कैंडल के समरी, डिटेल्ड समरी पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद आपके जो इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे लिखना है ताकि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आ सकें, सो वो हम डिस्कस करेंगे। आज हम इसकी डिटेल्ड समरी पढ़ेंगे एक्ट वाइज। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। द स्कूल फोर स्कैंडल ये लिखा गया है, रिचर्ड ब्रिंसली शेरिडन ने लिखा था। 1751 से लेके 1816 तक का इनका टाइम पीरियड रहा है। रिचर्ड, पहले हम राइटर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, देन हम डिटेल समरी के बारे में पढ़ेंगे। रिचर्ड ब्रिंसली शेरिडन वॉज एन आयरिश प्ले राइट, आयरिश से बिलोंग करते थे ये, एंड पॉलिटिशियन नोन फॉर हिज शार्प विट एंड ब्रिलियंट कॉमेडीज़ के लिए ये जाने जाते हैं। ही वॉज अ पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लिश थिएटर सीन, उनका एक उसका पार्ट थे वो, एंड ऑन द फेमस ड्रोनी लेन थिएटर इन लंडन, और लंदन में इनका एक क्या था, एक थिएटर भी था। हिज बेस्ट नोन वर्क इंक्लूड्स, उनके सबसे बेस्ट वर्क्स में क्या क्या थे, द राइवल्स एंड द स्कूल फोर स्कैंडल विच मॉक द गॉसिप, हिपोक्रेसी एंड प्रिटेंशियसनेस ऑफ अपर क्लास सोसाइटी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट आते हैं, और ये क्या बताता है कि ये क्या क्या दिखा रही है, ये मतलब इस तरीके से इसको दिखाया गया है कि इसमें लोगों की हिपोक्रेसी को दिखाया गया, मतलब वो कितना झूठ दिखावा करने की कोशिश करते हैं, कितना वो प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं। कौन? अपर क्लास सोसाइटी। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट परफॉर्म्ड 8 मई 1777। सबसे पहले ये 8 मई 1777 में ये परफॉर्म किया गया। जॉनर क्या है इसका? कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, सैटिरिकल कॉमेडी है। ठीक है, क्या है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इसके मेन कैरेक्टर्स क्या क्या है? सबसे पहले आता है सर पीटर टीजल, एन एल्डरली मैन स्ट्रगलिंग विद हिज यंग वाइफ न्यू फैशनेबल बिहेवियर। जो सर पीटर टीजल है, इन्होंने ये एक ओल्ड मैन है, ठीक है, ओल्ड मैन बिल्कुल ओल्ड नहीं है, मतलब एक मिड एज्ड मैन होते हैं ना जो, वो हैं, और इन्होंने शादी की है एक यंग लड़की से। ठीक है, वैसे वो गांव की थी, उसमें दिखाया गया इस तरीके से डिटेल्ड में, और उसने शादी की है, लेकिन अब वो फैशनेबल बन गई है। ठीक है, फिर है लेडी टीजल जो इनकी वाइफ है, सर पीटर्स यंग वाइफ, इनकी ये यंग वाइफ है, यानी इनका एज डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ड्रॉन टू द प्लेजर ऑफ हाई सोसाइटी, और अब वो क्या चाहती है कि वो हाई सोसाइटी में, मतलब जो हाई सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं उनमें रहना चाहती है, उस तरीके से बिहेव करना चाहती है, ऐसे बहुत स्पेंड्रिव वे में स्पेंड करना चाहती है चीज़ों को, मतलब बहुत पैसा लगाना चाहती है, खर्च करना चाहती है इस वजह से। नेक्स्ट है चार्ल्स सरफेस एंड जोसेफ सरफेस, ये दो भाई हैं। Charles Surface, a good-hearted but careless young man, wrongly seen as an immoral. चार्ल्स सरफेस जो है वो क्या है, एक अच्छा है, इसका दिल का बहुत अच्छा है ये चार्ल्स, लेकिन ये पैसों को बहुत खुले हाथ से ऐसे खर्च करता है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, केयरलेसली खर्च करता है। और पूरे सीन में, मतलब जो पूरा इनका ये होता है, इसमें बाद में इसको इसमें ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि ये ख़राब है, और जो इसका जो दूसरा भाई है जोसेफ, वो सही है, लेकिन एंड में आपको पता चलेगा कि कौन सही था और कौन गलत था। नेक्स्ट आता है जोसेफ सरफेस, चार्ल्स हिपोक्रिटिकल ब्रदर। ये हमेशा प्रिटेंड करने की कोशिश करता है, ये ऐसे शो करता है जैसे कि ये सही है, ये जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो सही अच्छा बनने की दिखावा करते हैं, कोशिश करते हैं। सिमिलरली इन्हीं का भी यही है कि जोसेफ जो है वो हिपोक्रिट है, दिखावा करता है ऐसा, और कि वो सही है, एंड प्रिटेंड्स टू बी वर्चुअस, और वो बहुत अच्छा और सही है, मतलब बिल्कुल वर्चुअस होता है ना, जो उस वो बनने की कोशिश दिखाता है। नेक्स्ट है सर ओलिवर सरफेस। अब देखो सरफेस सरनेम है तो आपको ये पता है कि ये इन्हीं की फैमिली से बिलोंग करेगा। द वेल्दी अंकल ऑफ जोसेफ एंड चार्ल्स हु सीक्रेटली टेस्ट देयर कैरेक्टर्स, ये इनका जो है अंकल है, और ये क्या करता है, इनका नेचर सीक्रेटली टेस्ट करता है, मतलब ये बाद में क्या है, खुद को एक उसमें वेश बदलेगा ये, और ये दोनों में देखेगा कि उसके अपनी जोसेफ और चार्ल्स क्या है, ये अपने कैरेक्टर्स को उनके कैरेक्टर्स को टेस्ट करता है। मारिया अ वेल्दी यंग हायरेस इन लव विथ चार्ल्स, एक मारिया एक लड़की है जिसका मतलब पीछे बैकग्राउंड जो है, उसको काफ़ी विरासत में उसको काफ़ी पैसा मिला है मारिया को। ठीक है, जो चार्ल्स से प्यार करती है, जो कि एक यंग था, ठीक, मतलब गुड हार्टेड पर्सन है। ठीक है, फिर है लेडी स्नियरवेल, अ स्कीमिंग वुमेन हु एंजॉय स्प्रेडिंग स्कैंडल। ये एक स्नियरवेल है, लेडी स्नियरवेल, इसको मज़ा आता है दूसरों की गॉसिप करने में, बात करने में। ठीक है, और ये
स्कैंडल करती है, इसका नाम उसके साथ जोड़ दिया, ये कर दिया, वो करती है, ये सब चीज़ें। फिर है स्नेक, असिस्टेंट टू लेडी स्नियरवेल इन हर स्कीम्स। ये हमेशा कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करती रहती है, स्कीम्स लगाती रहती है। और स्नेक, जैसे कि नाम है सांप, जैसे हिंदी में स्नेक सांप, तो ये क्या करता है, ये इसकी असिस्टेंट की तरह काम करता है। इसको बाहर की कुछ गॉसिप्स बताएगा, फिर ये जो है वो उन गॉसिप्स को और बड़ा बना के स्कैंडल टाइप में बना देगी। तो ये रॉली, अ लॉयल सर्वेंट ऑफ ओल्ड सर्वेंट ऑफ सर ओलिवर। रॉली क्या है, ये ओलिवर का सर्वेंट है। नेक्स्ट है सर बेंजामिन बैकबाइट एंड क्रैबट्री, कॉमिक कैरेक्टर हु एंजॉय गॉसिपिंग। ये मतलब इनका जैसे एक ग्रुप सा होता है ना, जो एक आपने देखा होगा जो लोग गॉसिप फैलाते हैं, र्यूमर्स फैलाते हैं, उनके 3-4 लोग होते हैं। एक बनाता है, फिर दूसरा कहेगा मैंने किसी से ये सुना था तुम्हारे बारे में, या तो नाम से पता चल रहा है बैक बाइट यानी पीछे, पीठ पीछे बात करने वाला। क्रैब ट्री नाम से ही इनको दिखाया गया, इसीलिए इनका नाम इस वजह से यूज़ किया गया कि ये जो है गॉसिप यूज़ करते हैं, गॉसिप को एंजॉय करते हैं, कॉमिक कैरेक्टर्स है, बीच बीच में आएंगे ये, बस इतना ही। तो ये था इनके कैरेक्टर के बारे में। अब है इंट्रोडक्शन। द स्कूल फॉर स्कैंडल इज जनरली कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग ऑफ इंग्लिश कॉमेडी। इंग्लिश कॉमेडीज़ में इनको सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग माना जाता है स्कूल फॉर स्कैंडल को। द ऑथर कॉन्ट्रास्ट टू ब्रदर, ऑथर 2 ब्रदर्स को दिखाने की कोशिश कर रहा है। जोसेफ सरफेस द सेंटिमोनियस हिपोक्रेट, ये क्या है, दिखावा करने की कोशिश करता है, ठीक है, अच्छा बनने की कोशिश करता है। एंड चार्ल्स सरफेस द गुड नेचर रेकलेस स्पेंड। और चार्ल्स सरफेस के गुड नेचर इसका अच्छा है, लेकिन ये स्पेंड बहुत ज़्यादा करता है। चार्ल्स इज़ इन लव विद मारी, अभी तक स्टोरी सही है बिल्कुल, क्योंकि चार्ल्स जो है वो मारिया से प्यार करता है और दोनों अच्छे हैं। तो वो द वर्ड ऑफ सर पीटर टीजल एंड शी ऑल्सो लव्स हिम। और ये जो मारिया है, ये पीटर टीजल की समवेयर फैमिली से बिलोंग करती है, तो ये क्या करे, ये भी इसको क्या है, प्यार करती है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जोसेफ इज ऑल्सो रनिंग आफ्टर द सेम गर्ल, लेकिन जोसेफ भी मारिया को चाहता है, ठीक है, बट ही वॉन्ट्स टू मैरी हर ओनली फॉर हर मनी, लेकिन वो सिर्फ उससे उसकी पैसे के लिए शादी करना चाहता है। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे ही इज़ हैविंग अ लव अफेयर विद लेडी टीजल, उसका जोसेफ का जो है वो लेडी टीजल के साथ अफेयर भी चल रहा है, ठीक है। द डोमेस्टिक लाइफ ऑफ सर पीटर एंड लेडी टीजल इज़ नॉट अ हैप्पी वन, और इनकी लाइफ जो है वो एक अच्छी नहीं है, अभी हैप्पी नहीं है, क्योंकि इसका उसके साथ जोसेफ के साथ चल रहा है ना अफेयर, तो वो उससे खुश नहीं है। दिस ओल्ड मैन मैरिड हिज यंग वाइफ 6 months प्रीवियसली, और इस ओल्ड आदमी ने, जो पीटर टीजल है, उसने 6 ही महीने पहले अपनी वाइफ से शादी करी है। बट हर फ्रिवलिटी एंड हर एसोसिएशन विद फैशनेबल सोसाइटी मेक हिम रेस्ट, लेकिन वो नहीं चाहता कि ये जिस वजह से बिहेव करती है, ये हाई सोसाइटी में से प्रिटेंड मतलब रहना चाहती है, इसको ये लाइफ स्टाइल पसंद है, वो पीटर उसको नहीं चाहता उस तरीके से, तो इसलिए दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी इंक्लूड, इस फैमिली के इस सोसाइटी के मेंबर कौन कौन से हैं, सर बेंजामिन बैकबाइट, क्रैबट्री, लेडी स्नियरवेल, मिसेस कैंडोर, ये इनके जो हैं वो एक ग्रुप टाइप में है, उसके मेंबर है ये। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दिस ग्रुप इज स्कैंडल मॉन्गरिंग। इस ग्रुप का मेन पर्पस मतलब इनका ऑक्यूपेशन क्या है कि ये कुछ ना कुछ स्कैंडल बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ बातें बनाते रहते हैं, उसने ये किया, उसने वो किया, ये सब। दिस स्प्रेड मैलिशियस स्टोरीज अबाउट पीपल अराउंड देम, और उनके आसपास के जो लोग हैं उनके बारे में वो बुरी बुरी खबरें फैलाते हैं। स्ट्राइक का कैरेक्टर डेड एट एवरी वर्ड दे अटर, और मतलब वो इस तरीके से बिहेव करते हैं। सर ओलिवर सरफेस द रिच अंकल ऑफ जोसेफ एंड चार्ल्स, ये आपको एक अभी ये समरी टाइप में आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा सारा कि क्या क्या है, उसके बाद हम एक्ट वाइज इसकी समरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आता है सर ओलिवर सरफेस, जो इनका अंकल है, किसका, जोसेफ एंड चार्ल्स का, रिटर्न्स अनएक्सपेक्टेडली फ्रॉम इंडिया, वो इंडिया से एकदम से आ जाता है वहाँ पे। ही डिसाइड टू टेस्ट द कैरेक्टर्स ऑफ हिज नेफ्यू बिफोर रिवीलिंग हिज आइडेंटिटी, और वो क्या चाहता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से पहले मैं इनके कैरेक्टर को जज करूँगा कि दोनों में से कौन से सही हैं। ही विजिट चार्ल्स इन द गाइज ऑफ अ मनी लैंडर मिस्टर प्रीमियम। अब देखो ये, क्योंकि ये पैसा बहुत उस तरीके से खर्च करते हैं तो इनके पास पैसा बचा नहीं है, तो अब वो क्या कहते हैं, चार्ल्स के पास जाता है वो सबसे पहले, और वो किसका भेज लेता है, कि मनी लैंडर का भेज लेता है, जिसका नाम क्या, मिस्टर प्रीमियम है। ही टेल्स हिम दैट ही वांट्स टू परचेज हिज फैमिली पोर्ट्रेट्स, और वो क्या कहता है कि मेरे को पोर्ट्रेट्स, इनके फैमिली में सबके पोर्ट्रेट्स बने हुए हैं, तो वो कह रहा है मैं तुम्हारे फैमिली के पोर्ट्रेट्स जो हैं वो उनको ख़रीदना चाहता हूँ। एक चीज़ और भी है कि ये जो ओलिवर सरफेस है, ये इनको हर महीने कुछ पैसे भी भेजता रहता है इनके खर्चे के लिए, ठीक
ठीक है। चार्ल्स हु इज़ ऑलवेज शॉर्ट ऑफ मनी, चार्ल्स के पास हमेशा पैसे की कमी होती है। चेयरफुली सेल्स हिम द फैमिली पोर्ट्रेट्स, और उसने बहुत चेयरफुली जो है फैमिली पोर्ट्रेट्स को देना चाहा, बट ही रिफ्यूजेस टू सेल द पोर्ट्रेट ऑफ इल लुकिंग लिटिल फेलो हु इज सर ओलिवर हिमसेल्फ, लेकिन उसने सर ओलिवर सरफेस का अपने उस अंकल का पोर्ट्रेट नहीं बेचा। वो कहता है मैं इसको नहीं बेचूंगा, ठीक है। इस टाइम पे जोसेफ तो बेचना चाह रहा है कि बेच दो, हमें क्या करना है इसका, लेकिन चार्ल्स बोला मैं इसको नहीं बेचूंगा। दस ही अनविटिंगली विंस द ओल्ड मैन्स हार्ट, और इस तरीके से क्या हुआ, जब जोसेफ ये बात बोला, पहले सब क्या होता था, चार्ल्स को बुरा समझते थे, जोसेफ को अच्छा समझते थे, ठीक है। एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक और आएगा जब अफेयर में पता लगेगा, पहले इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझते थे। लेकिन जब चार्ल्स ने यूँ बोला कि मैं अंकल का पोर्ट्रेट नहीं बेचूंगा, तब ओलिवर को ये समझ आ गया कि नहीं, चार्ल्स जो है वो अच्छा है, जोसेफ जो है वो बुरा है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन आता है, एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन सीन आता है, ठीक है। स्क्रीन सीन जो आता है उसमें ये कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि जो जोसेफ है और चार्ल्स में से किसका कैरेक्टर सही है। पहले ये कह रहा था, जोसेफ ने पीटर को ये बात बोली, पीटर टीजल को, कि तुम्हारी वाइफ का अफेयर जो है वो उसके चार्ल्स के साथ चल रहा है। जोसेफ ने ये बात बोली, जबकि वो चल किसके साथ रहा था, जोसेफ के साथ चल रहा था। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, एक दो बार पढ़ोगे समझोगे आ जाएगा। द फेमस स्क्रीन सीन ऑफ द प्ले इज़ वन ऑफ द मोस्ट फनी सीन है सभी इंग्लिश कॉमेडीज़ में। लेडी टीजल विजिट जोसेफ सरफेस एंड ही अटेम्प्ट टू सिड्यूस है, वो उसके कमरे में जाती है और वो उसको सिड्यूस करने की कोशिश करता है। सडनली सर टीजल कम्स एंड जोसेफ हरिडली हाइड्स हर बिहाइंड अ स्क्रीन, और वो क्या करता है कि एक स्क्रीन के पीछे उसको छुपा देता है। इतने में पीटर आ जाता है उसके कमरे में और उसको उसके पीछे छुपा देता है। शी ओवर हियर्स हर हस्बैंड कन्वर्जेशन विद जोसेफ, और वो सुनने की, क्योंकि वो गेट पे ही होता है पीटर तो वो क्या कहता है कि उसकी कन्वर्जेशन वो सुनती है। शी इज़ फिल्ड विद शेम एंड रिमोर्स एज शी लिसन टू द प्रूफ ऑफ सर पीटर्स जेनरोसिटी टू हर, इवन दो ही सस्पेक्ट्स एन अटैचमेंट बिटवीन हर एंड चार्ल्स। हालांकि वो क्या कह रहा है कि उसको उस टाइम पे जब स्क्रीन सीन में वो सुनती है तो उसको बुरा लगता है कि मैंने क्यों उसके साथ अफेयर किया, क्योंकि वो हालांकि उसको थोड़ा बहुत शक है, बट फिर भी वो बात मान लेता है कि चलो कोई बात नहीं, भी नहीं होगा, मेरी वाइफ जो है वो बिल्कुल सही है। तो उस वजह से उसको बुरा लगता है लेडी टीजल को। नाउ सडनली चार्ल्स अराइव, अब क्या होता है, चार्ल्स अराइव, एकदम से चार्ल्स आ जाता है। जोसेफ आस्क हिम टू हाइड इन अ क्लोसेट, और जोसेफ क्या बोलता है कि तुम इस क्लोसेट में छुप जाओ। यहाँ पे क्या सीन है डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी है। इसमें क्या होता है कि एकदम वो टीजल वो आ जाता है, तो वो यूँ बोलता है कि पीटर यूँ बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वाइफ का किसी के साथ अफेयर है। तो वो चार्ल्स जोसेफ ये बोलता है कि हाँ तुम्हारी वाइफ का चार्ल्स के साथ अफेयर है, ठीक है। इतने में उनको सुन जाता है कि वो चार्ल्स आ रहा है, तो वो यूँ कहता है हाँ तुम मेरे सामने कंफर्म कर दो, तुम उसकी बात करो कि फिर मैं इसके पीछे छुप जाता हूँ क्लोजेट के पीछे, ताकि मैं सुनना चाहता हूँ चार्ल्स के खुद के मुंह से कि उसका मेरी वाइफ के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन बातों बातों में दोनों आपस में, जोसेफ और चार्ल्स आपस में बात करते हैं, तो जब जोसेफ ये बात बोलता है कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है, चार्ल्स को बोलता है कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है लेडी टीजल के साथ, उस टाइम पे चार्ल्स ये बोलता है नहीं मेरा नहीं, तुम्हारा अफेयर चल रहा है। तब उसको सारी बात समझ आ जाती है कि उसकी वाइफ का किसके साथ अफेयर चल रहा है। तो ये है, बट बिफोर डूइंग सो, ये करने से पहले ही डिटेक्ट्स दैट देयर इज़ अ लेडी बिहाइंड द स्क्रीन, लेकिन उसको ये पता लग जाता है कि वो अलमारी में छुपना चाहता है, क्लोजेट में छुपना चाहता है, लेकिन उसको ये पता लग जाता है कि वहाँ एक लड़की छुपी हुई है स्क्रीन के पीछे, ठीक है। तो वो क्या बोलता है, लेकिन जोसेफ क्या कहता है, उसको एक फ्रेंच मिलीनर है, एक वो हैट मेकर है, वो क्या बोलता है कि नहीं ये तो कोई और लड़की है, ठीक है, वो ऐसे बोल देता है। द कन्वर्जेशन बिटवीन चार्ल्स एंड जोसेफ प्रूव्स टू बी सर पीटर दैट ही सस्पिशियस ऑफ चार्ल्स वाज अनफाउंडेड। और ये क्या कह रहा है कि वो बात कर उस टाइम पे जोसेफ और चार्ल्स एकदम चार्ल्स कमरे में आ जाता है, जोसेफ और चार्ल्स जो आपस में बात करते हैं, और वो क्या उनकी बातों से क्या पता लग जाता है सर पीटर को कि जो चार्ल्स जो है वो उसकी वाइफ के साथ उसका अफेयर नहीं है, जबकि जोसेफ के साथ उसकी वाइफ का अफेयर है। ही ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट इट इज़ जोसेफ हु इज़ अफेयर आफ्टर हिज वाइफ। उसको ये पता चल जाता है कि उसकी वाइफ के पीछे कौन है, जोसेफ है। जोसेफ हैज़ टू लीव द रूम फॉर सम टाइम, और जोसेफ उस टाइम में कुछ टाइम के लिए उस कमरे से निकल जाता है। पीटर कम्स आउट ऑफ हाइडिंग, और पीटर जो है वो छुपी हुई जगह से वापस निकल आता है। ही टेल्स हिम जोकिंगली दैट देयर इज़ अ फ्रेंच बिहाइंड द स्क्रीन, और वो ये क्या बोलता है कि उस स्क्रीन के पीछे एक लड़की है, जबकि चार्ल्स को पता है कि वो लड़की कौन थी। तब उस टाइम पे चार्ल्स क्या कहता है, व्हेन चार्ल्स रिमूव द स्क्रीन दे फाइंड दैट इट इज़ अ लेडी, लैब नहीं है ये लेडी टीजल है, और इसको क्या पता चल जाता है कि ये लेडी टीजल थी। पीटर टीजल इज़ ग्रेटली शॉक, वो एकदम शॉक हो जाता है। लेडी टीजल बेग्स हर पीटरनेस, उसको वो माफ़ी मांगती है उससे। ही फॉरगिव्स हर, वो उसको माफ़ भी कर देता है। नाउ जोसेफ्स कैरेक्टर इज़ रिवील्ड टू सर पीटर टीजल, और यहाँ पे ये पता लग जाता है कि जोसेफ का कैरेक्टर कैसा है, यानी जोसेफ का कैरेक्टर ओलिवर के सामने भी आ गया
जोसेफ का कैरेक्टर जो है पीटर टीजल सामने भी आ गया। नेक्स्ट है सर ओलिवर देन विजिट जोसेफ इन द गाइज ऑफ अ पुअर एंड नीडी रिलेटिव, बैग्स जोसेफ फॉर असिस्टेंट। फिर क्या आता है, फिर से सर ओलिवर क्या करता है, एक पहले अमीर बन के आया, अब गरीब बन के आएगा। वो कह रहा है कि मुझे कुछ भीख दे दो, जोसेफ को कहता है, और मेरी कोई थोड़ी हेल्प कर दो। लेकिन जोसेफ जब वो मना कर देता है, और उसको क्या रीज़न करता है, द एवरेस्ट हिज अंकल की इसकी वजह मैं तुम्हें क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे अंकल इस चीज़ की वजह है, सर ओलिवर है। नाउ हिज कैरेक्टर नाउ अंडरस्टैंड फुली रिविल्ड, चार्ल्स यूनाइटेड टू द मारिया, सर पीटर एंड लेडी टीजल आर हैप्पीली रिकनसाइल्ड। और इस टाइम पे क्या हो जाता है, अब जो ओलिवर है उसको भी समझ आ जाता है कि जोसेफ जो है वो सही आदमी नहीं है। तो जोसेफ का सबके सामने कैरेक्टर जो है वो रिवील हो जाता है। और अब चार्ल्स और मारिया की शादी हो जाती है, सर पीटर और लेडी टीजल ये भी इनका समझौता हो जाता है और ये खुश रहते हैं, मतलब अपने एक दूसरे के साथ। अब आते हैं एक्ट वाइज समरी पढ़ते हैं। समरी एक्ट 1 में क्या है, द सीन इज सेट इन लंडन, ये लंडन में सेट है ये सीन। हियर वी फाइंड अ स्कैंडल क्लब, हमारे पास स्कैंडल क्लब है, हुज मेंबर एंगेज देमसेल्फ इन स्कैंडल मॉन्गरिंग। इससे पहले मेरे को लग रहा है आपको आइडिया आ चुका होगा, अब आपको थोड़ा समझ आएगा, ठीक है क्या क्या है। एक स्कैंडल क्लब है जिसके मेंबर्स जो है वो स्कैंडल कुछ भी बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ किसी न किसी के बारे में गॉसिप बनाते रहते हैं। दे डैमेज द रेपुटेशन ऑफ इनोसेंट आएगा यहाँ पे, इनोसेंट पीपल बाय सर्कुलेटिंग फॉल्स स्टोरीज अबाउट देम। और वो क्या करते हैं कि वो झूठी स्टोरीज बनाते हैं लोगों के बारे में और उनको सर्कुलेट करते हैं। दे फॉर्ज लव लेटर, वो झूठे लव लेटर बनाते हैं, फॉल्स रिपोर्ट देते हैं, पब्लिश इन द न्यूज़पेपर अबाउट इनोसेंट लोगों के बारे में। मतलब यही काम है इनका, धक्के उसने उसको लव लेटर दे दिया, उसके साथ अफेयर चल रहा है, ये सब करते हैं और फिर उसको न्यूज़पेपर में डाल देते हैं और वो पूरा उसमें स्कैंडल बन जाता है। ईच बैक बाइट हैज़ हिज और हर ओन पिक्यूलियर वे ऑफ डिसॉर्टिंग मैनर्स, दस इंडल्ज इन अ मैलिंगनिंग अदर्स। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो बैक बाइट था हमारे पास सब मतलब जो ये जो पीठ पीछे जो लोग ये बात करते हैं, इनमें से ये जो भी है, हर किसी का अपना अपना तरीका वह फैलाने का, और वो दूसरों के बारे में बुरा बुरा बोलते हैं और उनको दिखाते हैं। दे आर ऑल हाईली इनोवेटिव एंड इमेजिनेटिव, और इन ऐसे लोगों का दिमाग वाकई में बहुत ज़्यादा चलता है। तो ये भी हाईली इनोवेटिव है, बहुत बहुत स्टोरीज बनाते हैं, ये सब करते हैं। लेडी स्नीयरवेल इज़ अ रिच विडो है, विधवा है लेकिन रिच है। इज़ अनऑफिशियली द प्रेजिडेंट ऑफ दिस क्लब, ऑफिशियली नहीं है बट अनऑफिशियली वो ही सब चीज़ें करती है, तो वो प्रेजिडेंट इस क्लब की। एज द प्ले ओपन, जैसे प्ले ओपन होता है, लेडी स्नीयरवेल इज टॉकिंग टू अ मैन कॉल्ड मिस्टर स्नेक। जो लेडी टीजल है वो एक लेडी स्नीयरवेल है, वो एक इंसान के एक आदमी के साथ बात कर रही है और उसका नाम क्या है, मिस्टर स्नेक नाम है। ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ अर स्कैंडल क्लब, और वो इम्पॉर्टेंट मेंबर है उसके स्कैंडल क्लब का। ही हेल्प्स हर स्प्रेडिंग स्कैंडुलस र्यूमर्स अबाउट अदर, और वो क्या है, हेल्प करता है। जैसे हर ग्रुप में जो स्कैंडल क्लब होता है या नॉर्मल भी ग्रुप होता है जो सही लोग नहीं होते, एक दूसरे के बारे में अफवाह फैलाते हैं, उनमें एक जो है इनोवेटिव स्टोरी, शायद इसके साथ कुछ है, ये ऐसा है वैसा, दूसरा उस चीज़ को कहता है कि मैंने किसी और से सुना है, वो ऐसे फैलाते हैं। तो स्नेक क्या काम करता है, फैलाता है वो चीज़ को। या फिर एक लोकल लैंग्वेज स्नेक क्या होता है, जहर फैलाता है, तो वो जहर फैला रही है, यानी बात फैला रहा है लोगों के बारे में बुरी, ठीक है। फ्रॉम द कन्वर्जेशन ऑफ दीज टू, इनकी बात से वी लर्न दैट टू ब्रदर जोसेफ एंड चार्ल्स सरफेस एंड आर द राइवल्स फॉर द हैंड ऑफ मारिया। और इससे हमें क्या पता चलता है कि जोसेफ और चार्ल्स जो हैं वो आपस में जब बात कर रहे हैं, स्नीयरवेल और स्नेक, कि जोसेफ और चार्ल्स जो है वो मारिया के लिए, मारिया से शादी करने के लिए राइवल है, यानी एक दूसरे के विरोधी हैं। ये अ रिच और यंग गर्ल, ये कौन है, एक रिच है और यंग गर्ल है। वी ऑल्सो लर्न दैट लेडी स्नीयरवेल इज हर सेल्फ इन लव विद चार्ल्स, और हमें ये भी पता चलता है कि लेडी स्नीयरवेल जो खुद है वो भी चार्ल्स से प्यार करती है। सो शी इज़ कोलेबोरेटिंग विद जोसेफ इन एन इंटरव्यू टू हिंडर द मैरिज ऑफ मारिया। तो अब वो क्या करती है, अब स्नीयरवेल क्या है, जोसेफ के साथ हाथ मिला लेती है कि चलो तुम्हें मारिया मिल जाएगी, मुझे चार्ल्स मिल जाएगा, ठीक है। और मारिया और चार्ल्स के आपस में शादी नहीं होने देते। मारिया फादर इज डेड, मारिया के फादर की जो है वो डेथ हो चुकी है। एंड शी हैज़ बिन ब्रॉट अप बाय हिज गार्डियन सर पीटर टीजल, और उसको किसने पाला है, सर पीटर टीजल ने जो है वो पाला है। मारिया हरसेल्फ लव चार्ल्स, मारिया खुद भी जो है वो चार्ल्स से प्यार करती है। दो पीटर टीजल वॉन्ट्स हर टू मैरी जोसेफ, लेकिन पीटर टीजल, क्योंकि सबकी नज़रों में जोसेफ अच्छा है, चार्ल्स अच्छा नहीं है, तो वो क्या चाहते हैं, इसकी जोसेफ से शादी हो। और जोसेफ भी चाहते हैं कि उसकी मारिया से शादी हो, उसका अंकल भी चाहता है कि उसकी जोसेफ से शादी हो। लेडी स्नीयरवेल चार्ल्स को चाहती है, तो वो आपस में शादी नहीं करने देती। लेडी स्नीयरवेल नोज द कैरेक्टर ऑफ जोसेफ वेल एंड डिस्क्राइब हिम एज कनिंग, सेल्फिश, मैलिशियस, इन शॉर्ट अ सेंटिमेंटल नेव।
लेडीज नियरवेल को पता है कि जोसेफ कैसा है, और वो उसको क्या कहती है कि तुम चालाक हो, मतलबी हो, बुरे हो और बदमाश हो, ठीक है, ये सब। चार्ल्स इज बीइंग डिफेम्ड बाय जोसेफ सरफेस। अब चार्ल्स के बारे में बुरा बुरा कौन बोलता है? जोसेफ सरफेस बोलता है, ठीक है, एंड लेडीज नियरवेल, ये दोनों बोलते हैं। जोसेफ सरफेस विजिट लेडीज नियरवेल, जोसेफ सरफेस जो है लेडीज नियरवेल से मिलता है एंड टेल्स हर दैट जॉइंट प्लान टू डिफेम चार्ल्स इज सक्सीडिंग। और वो क्या बोलता है कि हम जो दोनों को हमारा प्लान था ना चार्ल्स को बदनाम करने का, वो हमारा सक्सेसफुल हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ स्कैंडुलस स्टोरी बीइंग स्प्रेड बाय देम अबाउट चार्ल्स। और इससे क्या हुआ है कि उन्होंने उसके बारे में स्कैंडुलस बुरी बुरी खबरें फैलाई हैं। उससे क्या हुआ, मारिया ने उससे चार्ल्स से मिलना बंद कर दिया, मतलब उनके बीच में दरार डाल दी इन्होंने। मारिया हैज स्टॉप्ड मीटिंग हिम, मारिया ने उनसे मिलना बंद कर दिया। जोसेफ ऑल्सो इन्फॉर्म्स हर दैट चार्ल्स ट्रबल आर इंक्रीजिंग ऑन द अकाउंट ऑफ डेट विच चार्ल्स हैज इनकर्ड। जोसेफ ने यह भी बताया कि चार्ल्स जो है वो बहुत केयरलेसली जो है वो चीज़ों पैसों को खर्च करता है, उस वजह से उसका कर्जा भी बढ़ गया, डेट भी बढ़ गया और ऊपर से उसकी बदनामी भी हो गई। अब मारिया ने उससे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया क्योंकि बदनामी की वजह से, ठीक है। द नेक्स्ट टू अराइव इज मारिया हरसेल्फ। बाद में कौन आती है? मारिया खुद आती है। शी इज सून फॉलोड बाय मिस्टर कैंडर, वो आती है, बेंजामिन एंड हिज अंकल क्रैबट्री, ये आपस में सारे एक दूसरे से लिंक है। ऑल ऑफ देम विद एक्सेप्शन ऑफ मारिया इंडल्ज इन अ काइंड ऑफ स्कैंडुलस गॉसिप विच हैज बिकम देयर हॉबी। मारिया को छोड़ के ये बाकी सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये स्कैंडुलस गॉसिप करते हैं, बुरा बुरा बोलते हैं दूसरों के बारे में, और ये इनके हॉबी बन गई है, ठीक है, खाली टाइम में ये यही करते हैं। मारिया हाउएवर डज नॉट रिलिश दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन, लेकिन मारिया को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेन दे बिगिन टू टॉक सेंसुरियसली अबाउट चार्ल्स ऑल्सो शी लीव्स एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। जब वो उसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं ताकि इसका हम दिमाग खराब कर दें मारिया का चार्ल्स के बारे में, तो वो वहाँ से उठ के चली जाती है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उनकी बातों में। नाउ वी कम टू सर पीटर टीजल। अब हम सर पीटर टीजल के बारे में बात करते हैं। ही इज अनहैप्पी विद हिज यंग वाइफ विद मारिया एंड विद मारिया। वो मारिया से भी दुखी है, वो अपनी वाइफ से भी दुखी है, ठीक है। इन अ सीन ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ अबाउट द अनहैप्पीनेस ऑफ हिज मैरिड लाइफ। एक सीन में वो अपनी अनहैप्पी मैरिड लाइफ जो है उसकी, वो अनहैप्पीनेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वो लाइफ में खुश नहीं है अपनी मैरिड लाइफ से। 6 months बिफोर ही इज़ एन ओल्ड बैचलर हैड मैरिड अ यंग वाइफ फ्रॉम द कंट्री साइड। और उसने क्या करा, एक वो ओल्ड बैचलर था, 6 महीने पहले वो ओल्ड बैचलर था, अब उसने शादी कर ली 6 महीने पहले किसी एक दूर दराज की लड़की, मतलब गाँव टाइप की, आइसोलेटेड से एरिया की, जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा फैशनेबल नहीं होती थी उस टाइम, उसको नॉलेज नहीं, जैसे मारिया है, मारिया पैसे वाली है तो उसको एक आइडिया है कैसी कैसी सोसाइटी है, उसको सही गलत का मालूम है, लेकिन वो एक अलग जगह से आई, फिर एकदम इस ग्रुप में आई तो एकदम उसको हवा लग गई, हवा लगना बोलते हैं, तो वो हवा लग गया और उस चीज़ से वो दुखी है पीटर टीजल। Since then, Sir Peter Teasel has been feeling raised with his wife because she has been squandering his wealth. और तब से वो उससे दुखी है क्योंकि वो तब से उस पर पैसा खराब कर रही है फालतू की चीज़ों में, ठीक है। ऑल्सो शी कॉन्ट्राडिक्स ऑल हिज ओपिनियन, और उसकी सारी बात में भी उनका मैच नहीं होती, चीज़ें मैच नहीं हो रही। मोर ओवर शी मिक्सेज विद दोज फैशनेबल लेडीज एंड मैन वूम सर पीटर डज नॉट लाइक। और अब वो उन लोगों से, ये स्कैंडुलस ग्रुप वाले जो लोग हैं उनसे जो है मिलती है, बात करती है, बैठती है, जो पीटर टीजल को नहीं पसंद। ही हैज़ ऑल्सो हर्ड अ रूमर दैट शी हैज़ अ सीक्रेट लव अफेयर विद चार्ल्स। और अफवाह फैलाने वाले कौन है? वही ग्रुप है, वही ग्रुप जो है सबके बारे में अफवाह फैला रहे हैं। तो उसने क्या है, उसने ये अफवाह भी सुनी है कि इसका चार्ल्स के साथ अफेयर चल रहा है। एक तो चार्ल्स के बारे में अफेयर बता दिया कि इसका अफेयर है, इससे वजह से मारिया दूर होगी। चार्ल्स के खुद का खर्च इतना है, जान के खर्च करता है, तो उस वजह से वो डेट में है। प्लान किसका था? लेडीज नियरवेल का और जोसेफ का। एग्जीक्यूट इन ग्रुप ने कर दिया, इस ग्रुप ने कर दिया, ठीक है। सर पीटर इज ऑल्सो अनहैप्पी विद मारिया से भी अनहैप्पी बिकॉज शी इज़ हु इज़ चॉइस ऑफ हर रिफ्यूजेस टू मैरी जोसेफ हु इज़ चॉइस ऑफ हर। अच्छा ठीक है, अब देखो ये चार्ल्स से शादी करना चाहती है, उसको ऐसा लगता है जैसे उसकी वाइफ का चार्ल्स के साथ अफेयर है, तो वो नहीं चाहता कि उसकी शादी, मारिया की शादी चार्ल्स से हो, वो चाहता है कि मारिया की शादी जोसेफ से हो। जोसेफ को वो पसंद नहीं करती, इसलिए वो शादी के लिए तैयार नहीं हो रही, उस वजह से वो मारिया से भी दुखी है, राइट। Raleigh, a steward to the late father of Joseph and Charles, comes and informs Sir Peter that his friend Sir Oliver Surface is in England. Raleigh जो है एक ओलिवर का भी सर्वेंट, ओल्ड सर्वेंट, और ये सरफेस जोसेफ और चार्ल्स का, इनका फादर का भी सर्वेंट था। ये क्या बताता है कि जो सर पीटर है, सर पीटर को क्या बताता है कि उसका फ्रेंड जो ओलिवर सरफेस है वो इंग्लैंड में है। सर ओलिवर सरफेस इज़ द अंकल ऑफ जोसेफ, और चार्ल्स का ये अंकल है। ही हैज़ लिव्ड इन इंडिया फॉर अबाउट 16 ईयर्स, 16 सालों तक, 16 सालों तक वो इंडिया में रहा, एंड हैज़ नाउ रिटर्न होम, और अब वो जो है वो वापस घर जा गया है। सर पीटर टीजल फील्स वेरी ग्लैड दैट हिज ओल्ड फ्रेंड हैज़ रिटर्न टू इंग्लैंड, और वो बहुत
खुश फील करता है कि उसका जो फ्रेंड है वो इंग्लैंड वापस आ चुका है। तो ये हमारी एक्ट 1 की थी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसके बाद वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। बाकी की हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको नोट्स वगैरह चाहिए, टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर के नाम से मैं डिस्क्रिप्शन में पिन भी कर दूँगी उसको। एंड ऑल्सो अगर किसी कारणवश बाय एनी रीज़न आप उस चीज़ को नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं या आपको नहीं PDF मिल रही है, तो आप मुझे मेल भी सेंड कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है उसका सोल्यूशन हो जाएगा। और मेल मैं आपको लिख देती हूँ, बाकी मैं पिन कर दूँगी, gs@ms2115@gmail.com ये है। बाकी मैं इसको पिन कर दूँगी। आप इस पे भी मुझे जो है कोई भी आपकी क्वेरी है, कुछ आपका फीडबैक है, कुछ भी है, आप यू कैन मैसेज मी, ओके, फील फ्री टू शेयर। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।